Good morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start part 3 of chapter Basis of Human Behavior. In this part we will study about the nervous system. Nervous system consists of brain mainly and the spinal cord. This is called central nervous system. This I will explain you later. First of all, nervous system human body का सबसे complex system है. कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें इतने सारी नर्व्स का कनेक्शन है कि इसको स्टडी करना कंप्लीट लेवल पे इट्स नॉट पॉसिबल. ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एंड सभी ह्यूमन बीइंग्स सभी एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम है ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम एंड दिस इज़ द बेस ऑफ लाइफ. इसे बेस ऑफ लाइफ हम क्यों कहते हैं? बिकॉज सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना हमारे नर्वस सिस्टम का काम है और फिर ब्रेन से एक्शन न्यूज़ हमारी मोटर ऑर्गन्स तक लेकर आना कि हमें क्या एक्शन लेना है वो इसी सिस्टम के थ्रू होता है. तो एक तरीके से पूरी बॉडी का कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है एंड इट इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटीज़. जितनी भी न्यूरॉन्स से रिलेटेड नर्व्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होती हैं. So we will study today nervous system in the detail. नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये जो आपको दोनों साइड की बोन्स के बीच में सेंटर में जो नर्व नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इसके 2 पार्ट्स होते हैं जिसे हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. वन इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई हैव जस्ट शोन यू इन द फिगर. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स जो नर्व्स हमारे हैंड्स लेग्स शोल्डर्स हमारी आउटर बॉडी की तरफ होते हैं और वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं दैट इज़ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. सो सी ऑटोनॉमिक नाउ. ऑटोनॉमिक जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है जिसमें हमारी डिसीजंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, ये अपने आप सेल्फ वर्क करता है और बॉडी को सर्वाइव करवाने से रिलेटेड जितने भी मेन फंक्शंस हैं वो हमारे ऑटोनॉमिक होते हैं जिससे जैसे कि हमारी बॉडी सर्वाइव करती है. इन ऑटोनॉमिक फंक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस. इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी में कौन से हैं जो सेल्फ होते हैं? जैसे कि ब्रीदिंग सेल्फ होती है, हमें अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता कि हमारा ब्रीदिंग टाइम हो गया है. फिर ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हार्ट से अदर पार्ट्स की तरफ, अदर पार्ट से हार्ट की तरफ. माउथ में जो हमारा स्लाइवा मेकिंग है, स्लाइवेशन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है या जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेसेस सेल्फ होते हैं और ये ऑटोनॉमिक होते हैं. तो ऑटोनॉमिक सिस्टम के आगे 2 पार्ट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बट ये जो एक्शन करते हैं वो मिल के करते हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये रिलीज ऑफ एनर्जी का फंक्शन करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है. रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेंस कि जब हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है तो हमारे सामने 2 सिचुएशन आती हैं, ईदर फाइट और फ्लाइट. या तो उस सिचुएशन से हम फाइट करें, फेस करें, या फिर हम उस सिचुएशन से वहाँ से भाग जाएं. फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई लॉयन आ गया तो अब हम क्या करेंगे? ईदर वी कैन फाइट विद हिम और वी कैन फ्लाइट. और ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है हमारे लिए. तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं दैट इज़ एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, कहीं कहीं के इन्हें एड्रेनलिन भी कहते हैं. ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या वर्क करते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है कि ये हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं टूवर्ड्स हैंड एंड फीट. क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हमें फ़ाइट करना है या हमें फ़्लाइट करना है, दोनों ही सिचुएशन में हमारे हैंड्स एंड फीट को, हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए कि हम मोर एक्टिवेट हो जाएं. ये हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ होता है एंड देन ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज़ होता है. ये सब इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है और ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी.
और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मींस डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, सो दैट हमारी जो बॉडी है उस टोटल एनर्जी वो हमारी मसल्स की तरफ शिफ्ट कर देती है कि हम अपना फ्लाइट और फाइट का एक्शन कंप्लीट कर सकें। नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है, मींस हमारी बॉडी को जब रेस्ट चाहिए, रिलैक्स करना है, उस सिचुएशन में ये हमारी बॉडी को रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए प्रिपेयर करता है। और जब बॉडी रेस्ट और रिलैक्स करती है तो उस टाइम डाइजेशन, स्लाइवेशन एंड मसल रिलैक्सेशन, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इन अ वे वी कैन से कि यहाँ पे हम जितना एक्टिवेट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जब वो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन फिनिश हो जाती है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जितना हम एक्टिव हुए उतना हमारी मसल्स को, नर्व्स को काम कर देता है। एक तरीके से बॉडी में इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट कर देता है, इक्वल कर देता है कि जितना आपने एक्शन लिया, नाउ यू कैन टेक रेस्ट। तो ये था हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन CNS तक भी आ रही है, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन की तरफ नहीं जाती हैं, जो नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती हैं डायरेक्टली, दोज आर 12 इन सेट, उनका जो नंबर है वो 12 है। 12 हमारी सेट होते हैं जो ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं नर्व्स को। ये हमारे ब्रेन की तरफ जितनी भी नर्व्स जा रही हैं ये 12 इन नंबर होती हैं। और हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं, जो स्पाइन से अदर पार्ट्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं या अदर पार्ट से स्पाइन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, वो इन नंबर 31 होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सी, अभी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जिसमें ऑटोनॉमिक को हमने स्टडी किया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज़ सोमैटिक। जैसे ऑटोनॉमिक की जो नर्व्स थी वो इनवॉलेंट्री थी, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो नर्व्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, मींस वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो वॉलेंट्री नर्व्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ क्रेनियल, द नर्व्स विच गो टूवर्ड्स ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स के 3 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। जो सेंसरी नर्व्स हैं दोज गो फ्रॉम सेंसेस टू ब्रेन, मीन्स हमारी सेंसेस से वो इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जाती हैं, ब्रेन की तरफ जाती हैं। जैसे कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, जो टेस्ट है, हमारे हैंड एंड हमारी स्किन का जो टच है, वो सेंसेस का जो एक्शन है, जो सेंसेस का मैसेज है, वो मैसेज जाता है हमारा ब्रेन की तरफ। और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो जाती हैं ब्रेन टू मसल्स, मींस वो हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर हमारी मसल्स तक या हमारे ग्लैंड्स तक जाती हैं। और जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो दोनों फंक्शन करती हैं, वो ब्रेन टू मसल्स भी करती हैं और सेंसेस टू ब्रेन भी करती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारी सेकेंड नंबर, वो होती हैं इन नंबर 31, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये हमारी स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइन तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्पाइन तक भी आती है ना, अल्टीमेटली वो थ्रू द CNS सिस्टम रीच टूवर्ड्स ब्रेन। तो हमने स्टडी किया नर्वस सिस्टम के अभी एक पार्ट को, अभी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी किया है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन के पार्ट्स हम स्टडी करेंगे और स्पाइनल कोड के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या रीड किया, क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, most developed in all the animals, it is the base of life, it is the center of all the neural activities। और जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, रीजनिंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ ऑल डन हेयर इन दिस नर्वस सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसका जो मेन पार्ट होता है वो है ब्रेन एंड देन CNS। एक बार हम यहीं पे देख लेते हैं कि जो नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती हैं दोज आर 12 इन नंबर और इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं दोज आर 31 इन नंबर और इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। फर्दर नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
दैट इज पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल के 2 पार्ट्स होंगे, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री, सोमैटिक में वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री फंक्शंस you can study here, and then autonomic is further divided into 2 parts, sympathetic and parasympathetic. सिंपथेटिक मैंने आपको बताया कि जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो ये नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है. एंड देन पैरासिम्पथेटिक हमें रेस्ट एंड रिलैक्स के लिए रेडी करता है और इक्विलिब्रियम की स्टेट गेन करता है. आफ्टर दैट हमने सोमैटिक में स्टडी किया है वॉलेंट्री, जिसमें 2 टाइप की नर्व्स हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल. सो क्रेनियल नर्व्स 3 टाइप की हैं, सेंसरी एंड मोटर एंड मिक्स्ड. एंड स्पाइनल नर्व्स का जो फंक्शन है दैट गो टूवर्ड्स स्पाइन. सो दिस इज ऑल डन इन आवर नर्वस सिस्टम, एंड टुमारो वी विल डू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. बाय.